नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज जो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास दे रहा था, उस क्लास की कड़ी में आज का जो भाग है ये यानी पार्ट है, जो पार्ट ये होगा तीसरा पार्ट है। आज ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पहले था, ये चौथा लिख लीजिएगा आप। ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट इससे पहले हमने कराया है आपको, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं चीज़ें। और जो मैं करा देता हूँ ये आप मान लीजिए, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए पर्याप्त मिल जाएंगे यहाँ पे। यानी अलग से कुछ पढ़ने की, जैसे मान लीजिए नदियों के किनारे स्थित भारतीय जो नगर हैं, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप अगर इतना तैयार कर लिए हैं, इस वीडियो को 1-2 बार देख लिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउनलोड कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो ऐसी बात है कि अगर इसको आप देख लेते हैं 2 बार, कोशिश ये करिए थोड़ा ऑनलाइन देखने की कोशिश करिए, जिससे थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है कोचिंग संस्थान को भी जाए। आपके लिए पूरी टीम मेहनत करती है, तो डाउनलोड करेंगे तो निजी लाभ रहेगा और दोनों को लाभ जाए। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि ऑनलाइन देखने की कोशिश करें आप लोग। जहाँ पर समस्याएं हैं नेटवर्क संबंधी अन्य दिक्कतें, उनके लिए कोई बात नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि जो शार्ट क्लास के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास के रूप में जो आपको दिया जाता है, जितने उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको कंप्लीट करा दिए जाते हैं। और वनडे या एक दिवसीय जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ से लेकर के सिविल सर्विसेज में समीक्षा अधिकारी से लेकर लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस तक में अगर प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से ही प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको इसे देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो टॉपिक है आप समझिएगा, इससे पहले थोड़ा देखिएगा। कहा यह जाता है कि जो जल है, जो पानी है, इसका कोई विकल्प नहीं। शायद आप भी समझते होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जल ही क्या है, जल ही जीवन है। तो जल का कोई विकल्प नहीं, जल ही जीवन है। बात एक और कही जाती है कि अगर भविष्य में 3rd वर्ल्ड वार की अगर स्थिति बनती है, तीसरे विश्व युद्ध की बात बनती है, तो ऐसा 2 विश्व युद्ध हुए हैं। तीसरा मतलब 2 हो चुके हैं, जिसमें 6 अगस्त 1945 को एक हुआ था। एक हुआ था 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियार जो है वो गिराए गए थे। इससे पहले जापान पर अमेरिका ने गिराया। जापान ने इससे पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। अब देखिए, तो तीसरा कहा कि विश्व युद्ध जो हो सकता है वो पानी की वजह से हो सकता है। तो पानी बिना सारा सूना संसार, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जल की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही अधिक है। इसलिए आप एक यहाँ से संदेश ये भी ले सकते हैं कि जल का जो यूज है सही तरीके से करेंगे, सही दिशा में करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मोटर चला देंगे और उसके बाद में टंकी भरने के बाद में क्या है, पानी चलता रहे। ऐसा है कि या कहें कि शावर खोल दिए, गर्मी में बाथरूम में बैठे हैं, 2-1-3 घंटे तक बैठे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-4-5 बाल्टियों से स्नान करें, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के जल ही जीवन है, जल का कोई विकल्प नहीं है। तो हम जल का जो है उपयोग सही तरीके से करेंगे, सही दिशा में करेंगे, ताकि ये हमारा जो संसाधन है, अमूल्य धरोहर संसाधन है, इसको अमृत भी कहते हैं। अगर ये अमृत ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती बनेगी। तो हम सतत विकास संपोषणीय तरीके से इनका यूज करें, ताकि हमारी जो कमिंग जनरेशन हो उसका भी इसका लाभ वो उठा पाए। ऐसा ना हो कि वो प्यासे मरे। ये अभी भी कुछ ऐसे रीजन हैं भारत में ही, वहाँ पर आप देखेंगे कि कई किलोमीटर पानी पीने के लिए लेने जाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसका महत्व है इस प्रकार से। तो चाहे विश्व की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं हों, उनमें से चाहे भारत की जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी जो सभ्यताएं हों, या मिस्र की सभ्यताएं हों, कोई भी अगर सभ्यताएं हैं प्राचीन काल से आप देखते आए हैं, तो वो हमेशा सभ्यताओं का जो विकास है वो हमेशा विकास
किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। सिंधु के किनारे आपने देखा जो है मोहनजोदड़ो, सिंधु के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास देखेंगे। अब नील नदी के किनारे देखेंगे मिस्र बसा हुआ है, मिस्र की सभ्यता जो पनपी वो नील नदी के किनारे जो है उसका विकास हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो विश्व की जो भी आपको सभ्यताएं हैं वो नज़र आएंगी। जल के किनारे नदी हो सकती है, वहाँ पर कोई बड़ा स्रोत जल का हो सकता है। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, चाहे भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे हो, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं का जो विकास हुआ, वो तो छोड़ें, वर्तमान में ही अगर सभ्यताओं को लें, जो शहरों का विकास देखेंगे तो इन शहरों का विकास भी आपको नदियों के किनारे ही मिलेगा। तो भारत में अगर बात करें तो जैसे आपका जो देश है, इस देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली को ही देखें तो यमुना नदी के किनारे मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो ये लखनऊ शहर है, तो लखनऊ शहर भी गोमती किनारे बसेगा। यह जो है इसी तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ ऐसी, जैसे कानपुर आप ले लेंगे तो कानपुर भी आपको क्या है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे मिल जाएगा कानपुर। तो इसी तरह से देखेंगे पणजी, गोवा कहाँ है, पणजी नदी के किनारे। तो इस प्रकार से देखें सरयू नदी के किनारे बहुत सारे आपको शहर बसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जितनी नदी हैं उन पर कोई न कोई शहरों का विकास हुआ है। महत्वपूर्ण सारे शहर हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मानव के जीवन के लिए जो उपलब्धता है, जो आवश्यक उपलब्धता वो तो प्राप्त होती है। इसके साथ जब बड़े शहर बसते हैं वहाँ पे जो है इंडस्ट्री, उद्योग जैसी व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो औद्योगिक आपूर्ति जो जल की है वो भी सुलभ हो जाती है उन शहरों के किनारे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जल के माध्यम से पूरी होती हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो जल के जो नहरें, नदी हैं, इनके साथ अगर बसने से इतनी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आज हम ये देखेंगे इस अपने चैप्टर में कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं वो जो है नदियों के किनारे बसे हैं। तो आपको लगेगा यहाँ पर देखने के बाद कि अधिकांश जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सभी कहीं न कहीं नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो पहले बात हम करें साबरमती, अगर अहमदाबाद देखेंगे तो ये भी आपको साबरमती के किनारे ही मिल जाएगा। अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के किनारे मिल जाएगा। अयोध्या कहाँ पे मिलेगा, सरयू नदी के किनारे मिल जाएगा। इलाहाबाद में आपने देखा ही होगा, जो है संगम देखा होगा, तो गंगा यमुना यहाँ पर जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ आपको मिल जाएंगी। गंगा यमुना और इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज लिख लीजिएगा। तो प्रयागराज से सी बोट, अनेक प्रकार के बोट चलाए गए हैं, कंटेनर चलाए गए हैं, जिनके माध्यम से हल्दिया पश्चिम बंगाल होते हुए एक जलीय मार्ग का भी विकास किया गया है। तो अब देखें बरेली की बात करें, बरेली, तो बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे आपको बसा हुआ शहर मिलेगा। दिल्ली को भी आप यमुना नदी के किनारे देखते हैं। फिरोजपुर ये सतलज नदी के किनारे मिलेगा। गोरखपुर जो यूपी में है राप्ती नदी के किनारे मिलेगा। हरिद्वार कहाँ मिलेगा, हरिद्वार आप जानते हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। जबलपुर मध्य प्रदेश जो नर्मदा आपको मिल जाएगी वहाँ पे। कोलकाता पश्चिम बंगाल जो हुगली है, हुगली नदी वहाँ पर मिलेगी। क्या मिलेगी, हुगली नदी मिलेगी, बहुत ही प्रदूषित नदी है, जैविक नदी। कोटा राजस्थान अगर चले गए तो वो कोटा जो बसा हुआ शहर है ये चंबल नदी के किनारे आपको मिलेगा। इसके बाद देखिएगा लुधियाना पंजाब जाएंगे तो वहाँ पर सतलज नदी आपको मिल जाएगी। पंचधन आब पंजाब बराबर 5 नदियाँ, वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, सिंधु सतलज जैसी, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब 5 नदियाँ। मदुरई कहाँ मिलेगा, ये मदुरई जो बसा है बेगाई। अब मिर्ज़ापुर देखेंगे, मिर्ज़ापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मिर्ज़ापुर भदोही, वहाँ पर कालीन का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। यूपी विशेष जब पीसीएस के लिए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मिर्ज़ापुर देखेंगे तो कालीन वगैरह धागे का विकास ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। अजमेर जाएंगे, वहाँ पर जो है तो लूनी नदी मिलेगी। तो अजमेर में एक दरगाह है
चिश्ती की सूफी दरगाह है, आपको वहाँ पर मिलेगी। अब देखिए लूनी नदी के किनारे जो बसा शहर है अजमेर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ पर दरगाह है। अब औरंगाबाद देखेंगे, ये बसा हुआ है काउम नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा देखा था, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धाम डूब गए थे बाढ़ के कारण। वहाँ पर कई रीज़न थे, एक तो वर्षा का जल था, दूसरा झील के बांध फटने के कारण यहाँ पर एक तबाही आई थी। कटक कहाँ है? ये कटक है आपको पश्चिम बंगाल तरफ, जहाँ पे ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यहीं पे यहाँ पे क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म हुआ था। यहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र भी है इंडिया का। और वैसे तो वर्ल्ड लेवल देखें मनीला है। अब प्रयागराज में भी एक अनुसंधान केंद्र बना है, आप ध्यान दीजिएगा कौन सा है। तो ये महानदी के किनारे है। गाज़ीपुर आप जानते होंगे, तो गाज़ीपुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी असम जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी नदी आपको। हैदराबाद में क्या है? सानिया मिर्ज़ा वाला हैदराबाद, तो हैदराबाद में मूसी नदी मिलेगी आपको। जौनपुर जो बसा हुआ शहर है ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के पीलीभीत के आसपास से गोमती नदी निकलती है। कानपुर देखिएगा, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो गंगा नदी के किनारे कई शहर बसे आपको मिल जाएंगे। लखनऊ आप देखेंगे तो आप जानते ही हैं लखनऊ में गोमती नदी है। गोमती नदी के नाम पर ही गोमती नगर बसा हुआ है, वो तलहटी में है, नदी के किनारे है। मथुरा का क्या है? मथुरा ये यमुना नदी मिलेगी। मऊ चंबल मध्य प्रदेश के आसपास देखिए। नासिक महाराष्ट्र, नासिक में क्या है? गोदावरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्याज होता है। कांग्रेस की सरकार में एक बार प्याज के लिए महामारी पैदा हो गई थी, यानी मारामारी पैदा हो गई थी। तो बीजेपी सरकार ने प्याज के माले पहन लिए थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तब उसने माला किसी ने नहीं पहना। तो उस समय जो है प्याज की जो आपूर्ति हुई थी वो नासिक से हुई थी। हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो प्याज है ये नासिक से अधिक मंगाया गया उस दौरान जब ये यहाँ पर कमी थी। अभी बीच में देखा होगा आपूर्ति कम हो गई थी। तो नासिक प्याज के लिए फेमस है और यहाँ पर संतरा भी उत्पादन होता है। नासिक चूँकि महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार आपको मिलेगा। अब पणजी आपको हमने कहा कि मांडवी नदी, पणजी गोवा में जाएंगे, पणजी में मांडवी नदी मिलेगी। सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सूरत बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सूरत में डायमंड कटिंग होते हैं। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि नालियों में भी हीरा चमकता रहता है। यानी सूरत में जाएं तो नालियों को झाल लें तब भी आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। यानी सूरत क्या है कि यहाँ पर डायमंड कटिंग है वो बहाया जाता है, साफ़ किया जाता है। डायमंड उसी रूप में नहीं आपके पास पहुँचता है जिस रूप में वो निकाला जाता है, इसकी कटिंग होती है डायमंड की। तो एक बड़ा सेंटर है यहाँ पे। पटना जाएंगे, तो पटना क्या है? बिहार जाएंगे तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पटना शहर है। अब देखेंगे श्रीनगर जाएंगे तो झेलम, आपने देखा होगा बड़ी नदी झेलम है, साफ़ सुथरी नदी है। अब संबलपुर जाएंगे तो ये मिलेगा महानदी। अब उज्जैन जो है, उज्जैन जब जाएंगे क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। वाराणसी जब जाएंगे तो देखेंगे गंगा नदी इसके किनारे गंगा नदी के किनारे बसा है। जो वृंदावन देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि गोमती नदी के किनारे शहर आपको मिलेंगे, कई शहर मिलेंगे। अब उसके बाद में यमुना नदी के किनारे कई शहर मिलेंगे और इसके बाद में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे भी कई शहर आपको मिल गए। तो यदि प्रश्न आते हैं नदियों के किनारे स्थित भारतीय नगर, तो उसमें से हमने जितने प्रमुख नगर थे उनका आपके समक्ष डिस्कस कर दिया है। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है 2 बार देखिए कम से कम, और इनका नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद हमेशा के लिए तैयार हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।